अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है, शायद आपका जवाब होगा बम, मिसाइल या परमाणु हथियार। लेकिन कभी कभी मौत सिर्फ एक पुल के रूप में आपका इंतजार कर रही होती है। 15 दिसंबर 1967, अमेरिका, ओहायो नदी, शाम की भीड़, लोग अपने घर लौट रहे थे। तभी अमेरिका का मशहूर सिल्वर ब्रिज अचानक बीच से टूट गया। We're live at the scene where the suspension bridge has just suffered a catastrophic failure. The center span collapsed moments ago, taking several vehicles with it. 46 लोगों की मौत हुई, पूरा अमेरिका सदमे में था। लेकिन इस हादसे ने अमेरिका को एक सबक दिया कि पुल तब नहीं गिरते जब वह टूटते हैं, बल्कि पुल तब गिरने शुरू हो जाते हैं जब उनकी पहली दरार को नजरअंदाज किया जाता है। उस हादसे के बाद अमेरिका ने अपने हजारों पुलों की जांच शुरू की। इंस्पेक्शन सिस्टम बदला, नियम बदले और पूरा ब्रिज सेफ्टी नेटवर्क बदल दिया गया। लेकिन हर एक हादसे से पूरा सिस्टम बदल सकता है, तो भारत में इतने हादसों के बाद भी पुल बार बार क्यों गिर रहे हैं? कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ शाम की सैर पर निकले हुए, बच्चे हंस रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, किसी को अंदाजा भी नहीं कि अगले कुछ सेकंड में जमीन उनके पैरों के नीचे से निकलने वाली है। 30 अक्टूबर 2022, गुजरात का मोरबी शहर, शाम करीब 6:40, मच्छू नदी पर बना 143 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज अचानक से बीच से टूट गया। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों लोग नदी में गिर गए। इस हादसे में 135 लोगों की जान गई। लेकिन क्या 143 साल पुराना ब्रिज अचानक टूट गया था, या उसकी मौत कई साल पहले लिखी जा चुकी थी? अगर आपको लगता है मोरबी सिर्फ एक दुर्घटना थी, तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत में पुल गिरने की कहानी मोरबी से शुरू नहीं होती और ना ही मोरबी पर खत्म होती। 2016 बिहार फ्लाईओवर, 2022 मोरबी, 2023 बिहार, 2024 बिहार में लगातार गिरते पुलों की घटनाएं, 2026 विक्रमशिला सेतु का ढह जाना। हर बार खबर आई, हर बार जांच बैठी, हर बार जिम्मेदार खोजे गए, लेकिन एक सवाल कभी नहीं बदला, भारत में पुल बार बार क्यों गिर रहे हैं? मोरबी का यह पुल पहली बार 1879 में बनाया गया था। लगभग 1.5 सदी तक यह शहर की पहचान रहा। साल 2022 में पुल को मरम्मत के लिए बंद किया गया। करीब 7 महीने काम चला, फिर 26 अक्टूबर को इसे जनता के लिए दोबारा खोला गया। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद पूरा देश टीवी पर एक ही वीडियो देख रहा था। लोग पुल के साथ नदी में गिर रहे थे। जांच में जो बातें सामने आई, उन्होंने पूरे देश को हिला दिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार पुल के केबल के कई तार जंग की वजह से कमजोर हो चुके थे। कुछ पुराने सस्पेंडर को वेल्ड करके दोबारा यूज किया गया था और पुल को दोबारा खोलने से पहले सुरक्षा प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे। मतलब हादसा सिर्फ भीड़ की वजह से नहीं हुआ था, सवाल पुल की हालत पर भी था। अगर आपको लगता है गुजरात सिर्फ एक कहानी है, तो चलिए आपको कोलकाता ले चलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मोरबी भारत का पहला ब्रिज हादसा था, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस देश में पुल गिर नहीं रहे हैं, बल्कि सिस्टम की एक एक परत खोल रहे हैं। 31 मार्च 2016 दोपहर लगभग 12:25, विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था। तभी अचानक लगभग 100 मीटर लंबा हिस्सा रोड पर आ गिरता है। कुछ सेकंड और सड़क कब्रिस्तान बन गई। 27 लोगों की मौत हुई, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच में निर्माण प्रक्रिया, परियोजना प्रबंधन और सुरक्षा मानकों को लेकर कई गंभीर सवाल उठे। कंपनी और अधिकारियों की भूमिका पर जांच भी उठाई गई। लेकिन सवाल वही रहा, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? अगर सिर्फ ये एक हादसा होता, तो शायद हम इसे बदकिस्मती कहते। लेकिन जब हादसे बार बार होने लगे, तो उन्हें हादसा नहीं, सिस्टम फेलियर कहा जाता है।
साल 2023 और 24 बिहार अचानक पूरे देश की चर्चा का विषय बन गया। कहीं निर्माणाधीन पुल गिर गया, कहीं उद्घाटन से पहले दरारें पड़ गईं और कहीं कुछ साल पहले बना पुल नदी के साथ बह गया। सिर्फ जून 2024 में बिहार के अलग अलग जिलों में कई पुल गिरने या क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई। एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, आखिर हो क्या रहा है। बिहार सरकार ने कई मामलों में जांच के आदेश दिए, कुछ इंजीनियरों को निलंबित भी किया, कई ठेकेदारों पर कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन कार्यवाही हर हादसे के बाद हुई, हादसे से पहले क्यों नहीं। अब यहाँ कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं रहती, यहाँ से कहानी शुरू होती है टेंडर की, ठेकेदारों की, सुपरविजन की और जवाबदेही की। एक पुल बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। डिजाइन अलग टीम बनाती है, निर्माण दूसरी कंपनी करती है, निरीक्षण तीसरी एजेंसी करती है और रख रखाव किसी चौथे विभाग को दिया जाता है। यानी अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चैन टूट सकती है। लेकिन क्या पुल भ्रष्टाचार से गिरते हैं? नहीं, कई बार विज्ञान भी जिम्मेदार होता है। पानी, जंग, भारी ट्रैफिक, कंपन और समय, ये 5 दुश्मन हर पुल को धीरे धीरे कमजोर करते रहते हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में पुल फिर भी इतने कम क्यों गिरते हैं और भारत में ऐसा क्या अलग है? एक पुल जिस दिन बनता है उसी दिन उसकी उम्र कम होना शुरू हो जाती, क्योंकि हर एक गुजरता ट्रक, हर बारिश, हर कंपन उसके शरीर पर एक नया निशान छोड़ती है। भारत में लाखों बड़े और छोटे पुल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही सैकड़ों पुल मौजूद हैं। इनमें से बड़ी संख्या में सैकड़ों पुल ऐसे हैं जो कई दशकों पुराने हैं, यानी उम्र बढ़ रही है। लेकिन क्या उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच भी हो रही है? हम अपने शरीर का हेल्थ चेकअप करवाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा एक पुल का हेल्थ चेकअप कैसे होता है? दुनिया के विकसित देशों में पुलों का नियमित निरीक्षण किया जाता है, दरारें नापी जाती हैं, स्टील में जंग की जांच होती है और कई जगह सेंसर 24 घंटे पुल की गतिविधि की रिकॉर्डिंग करते हैं। जापान, जहां हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं, वहां पुलों को बनाकर सिर्फ छोड़ नहीं दिया जाता है, उनकी लगातार निगरानी की जाती है, क्योंकि इंजीनियर जानते हैं हादसे का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। भारत में चुनौती सिर्फ पुल बनाना नहीं है, चुनौती है पुराने पुलों का रख रखाव, क्योंकि नए पुल का उद्घाटन दिखाई देता है लेकिन पुराने पुल की मरम्मत शायद कभी ही सुर्खियां बनती हैं। कल्पना कीजिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, नया पुल बनाना जिसका उद्घाटन होगा, तस्वीरें आएंगी, खबरें बनेंगी। दूसरा, पुराने पुल की मरम्मत करना जिसे शायद कोई नोटिस भी ना करे। यहीं से शुरू होती है प्राथमिकताओं की असली लड़ाई। हर पुल भ्रष्टाचार की वजह से नहीं गिरता। कई बार नदी का तेज बहाव, मिट्टी का कटाव, डिजाइन की सीमाएं या दशकों पुराना ढांचा भी कारण बन सकता है। लेकिन अगर समय रहते जांच और मरम्मत हो तो ऐसे कई हादसे रोके जा सकते हैं। तो क्या भारत के पुल सुरक्षित हैं? इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में हर पुल की अलग कहानी है। लेकिन एक बात तय है, हर हादसा हमें एक चेतावनी देता है। मोरबी, कोलकाता, बिहार, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं, ये याद दिलाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सीमेंट और स्टील से नहीं चलता है, भरोसे, जिम्मेदारी और समय पर लिए गए फैसलों से चलता है। लेकिन अगर हमें अगला हादसा रोकना है तो सबसे पहले क्या बदलना होगा? एक पुल सिर्फ 2 किनारों को नहीं जोड़ता है, वो जोड़ता है स्कूल जाते बच्चों को, अस्पताल पहुंचती एम्बुलेंस को, किसानों की फसल को और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को। इसलिए जब एक पुल टूटता है तो सिर्फ कंक्रीट नहीं टूटती, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। लेकिन क्या हर हादसे का जिम्मेदार सिर्फ एक ठेकेदार होता है? नहीं, एक पुल बनने से चालू होने तक कई एजेंसियां जुड़ी होती हैं। डिजाइन बनाने वाले इंजीनियर, निर्माण करने वाली कंपनी, गुणवत्ता की जांच करने वाली टीम और बाद में उसकी देखभाल करने वाला विभाग। अगर इस पूरी चेन की एक भी कड़ी कमजोर पड़ जाए तो उसकी कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुकाती है। दुनिया के कई देशों ने बड़े पुल हादसों से सबक लिया। जापान ने निरीक्षण प्रणाली को मजबूत किया, कई देशों में ड्रोन, सेंसर
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पुलों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि वहां सोच साफ है, हादसे के बाद जांच करने से बेहतर है हादसे से पहले खतरे को पहचान लिया जाए। भारत में भी तकनीकी मौजूद है, अच्छे इंजीनियर मौजूद हैं, नियम भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनका पालन कितनी ईमानदारी से होता है, क्योंकि पुल तब नहीं गिरते जब उनमें पहली दरार पड़ती, पुल तब गिरते हैं जब उनकी पहली दरार को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मोरबी, कोलकाता, बिहार, ये सिर्फ हादसों के नाम नहीं है, ये चेतावनियां हैं। चेतावनी कि विकास सिर्फ नए पुल बनाने से नहीं होता है, विकास तब होता है जब पुराने पुल भी उतने सुरक्षित हों जितने कि नए। अगली बार जब आप किसी पुल से गुजरें तो शायद आपको नदी दिखाई दे, लेकिन उस पुल के नीचे हजारों इंजीनियरिंग फैसले, करोड़ों रुपए और लाखों लोगों का भरोसा छिपा होता है। सवाल ये नहीं कि अगला पुल कब गिरेगा, सवाल ये है कि अगला हादसा होने से पहले क्या हम कुछ बदल पाएंगे। सवालों से मत डरिए, क्योंकि हर जवाब एक सवाल से ही शुरू होता है।